नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हमारे करेंसी पेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे अगले महीने के लिए हमारे करेंसी पेयर्स का व्यू। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 28 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ और अभी नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रेडिंग शुरू हो रही है। नेक्स्ट मंथ की ट्रेडिंग जो कि 27 मई की ट्रेडिंग है, 27 मई का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। आज ट्रेडिंग का पहला दिन था। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, प्लीज इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, व्यू शुरू करते हैं और ये सबसे पहले DXY का चार्ट है। तो DXY के चार्ट में यदि हम देखें, ये वीकली चार्ट है, तो इसमें हमें बियरिश सेंटीमेंट्स डॉलर इंडेक्स में नजर आ रहे हैं और बियरिश सेंटीमेंट्स वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हमें एक डिमांड इसमें यहां नजर आती है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन था और ये अपने इस जोन में वापस आ गया है। तो दोस्तों, ये एक डिमांड नजर आती है और जब तक ये हायर हाई पैटर्न नहीं बनाता तो हमें USD बिल्कुल कमजोर नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा USD INR का चार्ट एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमने चार्ट लगाया है USD INR का आवरली चार्ट है। तो USD INR का आवरली चार्ट से एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार हम अपना एनालिसिस आवरली चार्ट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है और यहां से जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा 12:30 बजे, जब हमारा कल कॉन्ट्रैक्ट 28 अप्रैल को जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो दोस्तों ये अगली कैंडल से जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, तो अगली कैंडल का जो हाई लगा था, यानी कि जो मई मंथ की कैंडल थी, फ्यूचर्स की कैंडल थी, उसका हाई लगा था वो 74.82 का हाई लगा था। तो दोस्तों, उसके बाद हमने देखा कि वो इंट्राडे में भी जो 4 से 5 घंटे की ट्रेडिंग रह गई थी, तो उस दौरान भी USD INR नीचे की तरफ आया। आज इसने गैप डाउन किया और गैप डाउन करने के बाद ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ हमें आता हुआ नजर आया। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि यदि हम मंथली व्यू देखना चाहें, अगले महीने की फ्यूचर्स का व्यू देखना चाहें, तो ये मतलब हुआ कि जो फ्यूचर जिन लेवल्स पे ओपन हुआ था वहीं वो सस्टेन नहीं कर पाया और जैसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग शुरू हुई तो फ्यूचर जो है वो तेजी के साथ नीचे आया। यहाँ सेलिंग प्रेशर उसने फील किया, अटेन किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो ये रेंज है 74.8 की जो रेंज है, ये हमारी एक सप्लाई रेंज बन जाती है। और सप्लाई रेंज के साथ दोस्तों, यदि हम इसको डेली चार्ट पे, अब हम डेली पे शिफ्ट करना चाहें, तो हम अगर इसमें डिमांड देखना चाहें कि ये कहां तक नीचे आ सकता है, तो दोस्तों ये जो जोन है, ये पूरा एक फ्री फॉल का जोन नजर आता है, जिसमें इसको जो डिमांड हमें समझ आती है वो 73.47 या 73.5 के आसपास हमें नजर आती है अभी, यानी कि 80 पैसे लगभग अभी ये नीचे की तरफ, और हमें लगता है कि आना चाहिए आगे के सेशंस में, ये नीचे की तरफ आना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार आवरली चार्ट पर फिर से चलते हैं और एक व्यू हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है कि जब भी जैसे कि USD INR आज गैप डाउन किया था, तो जब भी गैप अप या गैप डाउन होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि फॉलो अप बाइंग या फॉलो अप सेलिंग आ रही है या नहीं आ रही। जैसे कि आज USD INR ने गैप डाउन किया, गैप डाउन करने के बाद ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद हमने देखा कि गैप डाउन के बाद जो यहां बायर्स ट्रैप हुए होंगे, जो कल के बायर्स ट्रैप हुए होंगे, उन्होंने भी अपनी पोजीशन छोड़नी शुरू की होगी और उसके बाद ये कितनी तेजी से नीचे की तरफ आया, कितनी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल इसमें हमें बनती हुई नजर आई। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन दोस्तों ये था कि जब 10 बजे, ये 10 बजे की कैंडल है, शुरू हुई है, तो दोस्तों जब 10 बजे ट्रेडिंग शुरू, 10 बजे जब स्पॉट मार्केट खुलती है, तो स्पॉट मार्केट में अमूमन हमें एक सेलिंग हमें देखने को नजर आती है। USD INR में एक सेलिंग हमें देखने को नजर आती है। तो दोस्तों, स्पॉट मार्केट में एक छोटा सा स्टॉप लॉस मान के, 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल का हाई लो का स्टॉप लॉस मान के हम ऑपोजिट साइड का ट्रेड लेते हैं। जैसा यदि हमने आज शॉर्ट किया तो हमने 15 मिनट की कैंडल के हाई को एज एन स्टॉप लॉस मान लिया। उसके बाद हमने जब शॉर्ट किया तो दोस्तों आवरली पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे पॉइंट्स देखने को हमें मिले थे। हालांकि दोस्तों पोजीशंस हेज होती हैं तो वो सारे पॉइंट्स हम नहीं कलेक्ट कर पाते, क्योंकि हमारी पोजीशंस हेज रहती हैं।
तो दोस्तों इस व्यू से यूएसडी आईएनआर के इस व्यू से हमें यह समझ आ रहा है कि ऊपर की तरफ 74.8 का इसको बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और नीचे की तरफ 73.5 के आसपास अभी हमें सपोर्ट इसमें नजर आता है। तो यूएसडी आईएनआर अभी एक शॉर्ट ट्रेड में आ सकता है, एक शॉर्ट पोजीशन ट्रेड कर सकता है। और दोस्तों इसके बाद यदि हम एक मूविंग एवरेज का आपको इंडिकेटर लगा के दिखाते हैं तो मूविंग एवरेज का इंडिकेटर दोस्तों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम 9 पीरियड का लेते हैं और जो मूविंग एवरेज होता है वो हम 20 पीरियड का लेते हैं। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं और तो इससे भी दोस्तों हम अमूमन अपने ट्रेडिंग में आवरली बेसिस पर हम इस इंडिकेटर को यूज करते हैं जिसमें हम 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज 20 पीरियड का यूज करते हैं। और दोस्तों इसके अकॉर्डिंग भी जब तक ये सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आवरली क्लोजिंग नहीं आ जाती और ये 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एंगल चेंज हो जाएगा तो हम इसमें कोई भी अभी बुलिश पोजीशन लेना पसंद नहीं करेंगे, बुलिश हेज लेना पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों अभी हमारी जो पोजीशन है वो शॉर्ट की तरफ है और ये सिंपल मूविंग एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोजीशन इस तरीके से ली जाती हैं या इस तरीके से पोजीशंस को हम बनाते हैं। तो दोस्तों जीबीपी आईएनआर का एक बार व्यू देख लेते हैं। दोस्तों ये जीबीपी आईएनआर का डेली चार्ट है जिसमें हमें एक यहाँ कंसोलिडेशन के बाद, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जीबीपी आईएनआर भी हमें नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जीबीपी आईएनआर भी हमें नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ एक इमीडिएट सप्लाई जीबीपी आईएनआर में बनती है यदि इस कैंडल का हाई या लो, यदि इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड जीबीपी आईएनआर में पसंद करेंगे। और दोस्तों इस कैंडल का जो हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जरूर इसमें एक स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। दोस्तों वीकली चार्ट से भी यदि हम देखना चाहें जीबीपी आईएनआर जब 105 का हाई लगा के आया, 105.37 का हाई हमें इसमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों जब ये इतना बड़ा हाई लगा के आया तो उसके बाद अभी जीबीपी आईएनआर भी न्यूट्रलाइज हो गया है, ठंडा पड़ गया है। तो दोस्तों अभी जीबीपी आईएनआर में उतनी तेजी हमें नजर नहीं आती, हालांकि ये नीचे की तरफ जरूर आ सकता है और अपनी इस डिमांड को इस जोन पर आकर रेस्ट कर सकता है, 102 के लेवल्स पर आकर रेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों यूरो आईएनआर का एक बार व्यू देख लेते हैं। दोस्तों यूरो आईएनआर में भी कंडीशन कुछ इसी तरीके से है, लेकिन यूरो आईएनआर में अभी तक इस कैंडल का जो ये बुलिश कैंडल थी, इस कैंडल का लो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। तो जब तक वीकली बेसिस पर इस कैंडल का लो ब्रीच नहीं होता या हम कहें कि इस कैंडल जो ये वीकली कैंडल है यदि इसके लो के नीचे ट्रेड करता है, इसका लो ब्रेक करता है तो हम एक बार को जरूर इसमें एक बियरिश पोजीशन लेना पसंद करेंगे, एक आवरली बेसिस पर या डेली बेसिस पर स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों यूरो आईएनआर भी अभी नीचे की इस पोजीशन में, इस जोन में जब तक ये नीचे की तरफ, जब तक ये इसके लो को टेस्ट नहीं करता हम इसे लोअर लो फॉर्मेशन नहीं मानेंगे। तो देखना होगा अभी यूरो आईएनआर में ये किस तरीके से ट्रेड करता है या किस तरीके से बिहेव करता है। तो दोस्तों यूएसडी आईएनआर का चार्ट एक बार लगा लेते हैं अपना, और एक बार डेटा देख लेते हैं क्विकली। तो दोस्तों डेटा में यदि हम रोल ओवर का डेटा देखना चाहें तो रोल ओवर में जो ओपन इंटरेस्ट अभी हमने मई की ट्रेडिंग के लिए शुरू किया है वो लगभग 26,68,000 से शुरू किया है, जो कि पिछले महीने की तुलना में लगभग 10% कम है। इसी तरह क्यूमुलेटिव में देखना चाहें तो लगभग 25% क्यूमुलेटिव में कम है और हमने 32 लाख के कॉन्ट्रैक्ट से अभी ट्रेडिंग करना शुरू किया है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब हमने लास्ट मंथ में जब ट्रेडिंग शुरू किया था तो कॉन्ट्रैक्ट्स में ओपन इंटरेस्ट में काफी इजाफा था, काफी तेजी थी, लेकिन इस मंथ में उतनी तेजी नहीं है। इसका मतलब कि जो पिछले महीने की जो तेजी थी या वॉलेटिलिटी थी वो अभी हमें इस महीने में उतना एग्रेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा और होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि यूएसडी आईएनआर एक सिंपल 1 से 1.5 रुपए की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ हमें इस महीने में नजर आएगा। तो दोस्तों एक बार डेटा देख लेते हैं। तो डेटा में 75 की कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है जो कि 1,83,000 के आसपास है और पुट साइड में अभी 74 की पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसका स्ट्रेडल का चार्ट यदि देखना चाहें तो आज के दिन
अप्रैल के दिन दोस्तों इसमें 74 के लेवल्स पर टसल चल रहा है, बिल्कुल एक अच्छा टसल चल रहा है, न्यूट्रल फॉर्मेशन चल रही है और 74.5 के लेवल्स पर कॉल साइड में एडिशन नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगर हम एडिशन करना चाहें और देखना चाहें तो 74, 74.25 और 74.5 के जोन में अच्छे ओपन इंटरेस्ट के एडिशन किए जा रहे हैं, जबकि पुट साइड में 73.5 जहां हमें चार्ट में भी एक सपोर्ट नजर आता है, वहां ही अभी ओपन इंटरेस्ट का एडिशन किया जा रहा है। तो दोस्तों इससे हमें एक न्यूट्रल टू बियरिश व्यू हम कह सकते हैं हमें यूएसडी आईएनआर में नजर आता है, या सेलोन राइज का व्यू हम बोल सकते हैं हमें यूएसडी आईएनआर में नजर आता है। तो दोस्तों फ्यूचर्स के डेटा में भी आज की ट्रेडिंग में भी कोई खास अभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं है। और यदि हम इसमें एक पे ऑफ ग्राफ देखना चाहें, जो कि मैं आपको एक बताने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों यदि आप 1:2 की स्ट्रेटेजी ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि 1:2 में यदि आप वीकली में करते हैं तो वीकली में आप 1:2 जो आप पोजीशन खरीद रहे हैं उसी प्रीमियम के हिसाब से आप पोजीशन को बेचिए। यानी कि अगर आप 36 पैसे खरीद रहे हैं तो आप 50 पैसे दूर में जो बेचने वाली पोजीशन है उसका रेशियो 35-36 पैसे के आसपास ही रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम मंथली की बात करते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 से 4 हफ्ते का हमारे पास टाइम होता है। तो दोस्तों मंथली में हम पोजीशंस को किस तरीके से ट्रेड करना पसंद करते हैं या रेशियो ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो उसमें यदि हम सामने से खरीदते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल एक कोट करके आपको दिया है कि जैसे हम ये सामने से खरीदते हैं, हमने 74 की यदि कॉल खरीदी तो हम 73 की कॉल जो ₹1 का गैप है उसमें हम केवल 2 की रेशियो बनाना पसंद करते हैं। तो 2 का रेशियो बनाने से दोस्तों जो इसमें गैप है यानी कि इसमें हमें 11 पैसे का लगभग नुकसान हमें ऊपर की तरफ रहेगा यदि ये 74 के ऊपर ही ट्रेड करता है। तो दोस्तों इस नुकसान की भरपाई के लिए सॉरी 11 पैसे नहीं है, ये ज्यादा होगा, ये लगभग 16 पैसे के आसपास है, 16 से 17 पैसे का नुकसान है। तो दोस्तों इस नुकसान की भरपाई के लिए हम वीकली पुट्स या वीकली में पोजीशन लेना पसंद करेंगे। जैसा कि हम एक सजेशन आपको बताना चाहेंगे कि एक ये पुट की स्ट्रेटेजी बना के यदि हम 73.5 की पुट और 74.5 की कॉल में शॉर्ट स्ट्रेंगल भी वीकली का ट्रेड करते हैं तो हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि पुट साइड मंथली पोजीशंस में हम प्रीमियम्स को सिमिलर करने की कोशिश नहीं करते, सेल साइड में हम प्रीमियम्स को बाय साइड से कम ही रखते हैं, क्योंकि इसमें अभी थीटा डीके हमें उतना जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन जब प्रीमियम्स यदि हम कम रखते हैं, सेल साइड के प्रीमियम हम कम रखते हैं बाय साइड से, तो हमें डायरेक्शनल गेन जरूर मिलने की उम्मीद रहती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और भविष्य में कोई स्ट्रेटेजीज हमें समझ आएंगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल व्यू यदि हम देखना चाहें तो हमें यूएसडी आईएनआर अभी सेलोन राइज की पोजीशन जिसमें 74.8 हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी नजर आता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये 73.5 पर ही अपना सपोर्ट बनाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theacutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @acutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।